हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ द हेवनली आइडल के एपिसोड 12 यानी कि लास्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि रेमरेरी ना असल में मिरिन की मूर्ति को तोड़ दिया था और इस वजह से ना यहाँ पे रेरिम को भी दर्द हो रहा था क्योंकि वो उस मूर्ति से जुड़ी हुई थी और इसी वजह से यहाँ पे उसकी पावर भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यहाँ युनवू चीजों को इधर उधर फेंक रहा था और काफी ज्यादा गुस्से में भी था और वो सोच रहा था कि मैंने जिस पे सबसे ज्यादा यकीन किया उसी ने मुझे धोखा दिया। और जैसे ही वो यहाँ पे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो रेरिम ना यहाँ पे वहां से भाग जाती है और इसके बाद उसे फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि असल में यहाँ पे रेरिम जो थी ना वही थी जो कि असल में लोगों को गॉब्लिन्स में चेंज करती थी और उनकी सोल को कैद कर लेती थी। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में डेविल को दिखाया जाता है जिसके पास ना यहाँ पे रेरिम वहां आ गई थी, तो यहाँ पे रेरिम को यहाँ देख के ना यहाँ पे वो काफी हैरान हो रहा था और साथ ही में उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे रेरिम ना असल में उसका गला पकड़ लेती है और शायद उसे मारने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे डेविल तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर कर क्या रही है और क्या चाहती है मुझसे। और उसके बाद ना यहाँ से रेरिम चली जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे बाद में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसे ना हमें पहले के एपिसोड में भी दिखाया गया था। फिर जब यहाँ पे रेरिम आती है ना तो वो उसके सामने अपना सर झुका लेती है और वो रेरिम से कह रही थी कि मुझे पता था कि आप ना जरूर आएंगी। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे रेमरेड को ना असल में आफ्टर लाइफ के उस क्वीन के पास दिखाया जाता है, वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वीन उससे कह रही थी कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसे ना रोकना होगा, नहीं तो वो सभी लोगों को ना गॉब्लिन्स में बदल देगी और साथ ही में सभी लोगों की सोल्स को ना कैद कर लेगी। और इधर यहाँ पे किमडाल और सागाम को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बाहर ना उसका वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे किमडाल सागाम से पूछ रही थी कि हम लोगों को यहाँ पे बाहर पे क्यों खड़ा किया है। तभी यहाँ पे रेमडेरी वहां से बाहर आ गया था। तो यहाँ पे किमडाल उससे पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है ना, क्या कहा उसने तुम्हें अंदर। पर वो ना यहाँ पे उसे ठीक से नहीं समझा पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। फिर जब हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर यहाँ घर पे दिखाया जाता है तो यहाँ पे युनवू वहां आ गया था और उन सभी लोगों से कह रहा था कि मुझे ना पॉन्टिफिक्स बनना है और मुझे यहाँ पे वापस कौन लेके आया। तो यहाँ पे सभी लोग ना उसे काफी अजीब तरीके से देख रहे थे कि आखिर ऐसे हो क्या गया है अचानक। तो यहाँ पे जोंगसी उससे कहता है कि शायद ना इसके दिमाग पे चोट लग गई है इसीलिए ऐसे पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। तभी यहाँ पे अचानक से रेमरेरी और उसके साथ वो दोनों भी वहां आ गए थे। तो यहाँ पे सभी लोग ना उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और वो यहाँ पे कह रहे थे कि दो युनवू। तो यहाँ पे असल में रेमरेरी जो था ना युनवू पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो यहाँ पे अपनी चप्पल निकालता है और युनवू को ना मारना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ग्रुप के सभी मेंबर ना काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और सोच रहे थे कि ये दो युनवू कैसे आए और वो यहाँ पे तो समझ नहीं पा रहे थे कि असल में चल क्या रहा है। और यहाँ युनवू की पिटाई चल रही थी तो यार रेमरेरी उससे कह रहा था कि सारी चीजें ना तुम्हारी वजह से ही हुई है। और तभी यहाँ पे युनवू की एज ना अचानक से ही बढ़ जाती है और उसे देख के यहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा एज में ना बड़ा हो चुका था। तो यहाँ पे रेमरेरी ना उसे बाहर ले जाता है और उससे पूछ रहा था मुझे सब चीज बता, अगर नहीं बताया तो ये डंडे से तुम्हारी पिटाई करूंगा। और उससे पूछ रहा था कि तुम पॉन्टिफिक्स क्यों बनना चाहते थे। फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी मेंबर्स ना रेमरेरी से पूछ रहे थे कि क्या तुम ही हमारे साथ युनवू बन के रहा करते थे। और फिर कुछ देर बाद यहाँ पे तीनों ना युनवू को वहां से ले जा रहे थे। तो यहाँ पे युनवू उससे कह रहा था कि मैंने तो तुम्हारी इतनी मदद की थी, एक बार मैंने तुम्हें सीडी भी दी थी। तो यहाँ पे किमडाल उससे गुस्से में कह रही थी कि ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारी पिटाई कर दूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। फिर बाद में सभी लोग वहां से चले गए थे। तो यहाँ पे किमना रेमरेरी से कह रही थी कि तुम भी ना युनवू की तरह ही रहने लग जाओ, यानी कि नॉर्मल इंसान की तरह। फिर ऐसे ही करते हुए ना यहाँ पे रेमरेरी युनवू बन के रहने लग जाता है। वो यहाँ पे उसे केसी के पास लाती है और वो उससे कहती है कि युनवू जैसा भी एक्टिंग करता था ना पहले, ये सारी चीजें उसे सिखा दो। और वही इधर हमें यहाँ पे सुंजा को भी दिखाया जाता है जो कि असल में काफी तैयार होकर कहीं जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे सामने से ना वो सीन वहां आ जाता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिसे देख के ना यहाँ पे वो और भी ज्यादा छुपने की कोशिश कर रही थी और वो वहां से भाग के वापस आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे किमडाल और रेमरेरी को साथ में दिखाया जाता है। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी रेमरेरी उससे कहता है कि आज ना मेरा बर्थडे है। तो किम यहाँ पे ना उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे उनका ना लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। फिर इसके बाद जब वो लोग वहां से वापस जा रहे थे तो भी यहाँ पे अचानक से ना रेमरेरी को ऐसा फील होता है कि उन पे पीछा कर रहा है और तभी यहाँ पे ना डेविल उसे अचानक से किडनैप कर लेता है। तो यहाँ पे युनवू इस डेविल को कह रहा था कि मैं ना तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जिसे कि तुम सुन के ना हैरान हो जाओगे। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि लॉर्ड रेरिम ना तुम्हें धोखा दे रही है। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे डेविल भी शॉक हो गया था। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सागामजे और रेमरेरी को फिर से दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कहीं जा रहे थे। तभी यहाँ पे उनके पीछे ना एक कार लग जाती है। वो यहाँ पे फिर गाड़ी रोक देते हैं और कार से बाहर आते हैं। तो दूसरी गाड़ी से ना यहाँ पे कुछ लोग उतर के बाहर आ रहे थे और वो यहाँ पे उन दोनों को ही किडनैप करके शायद ले गए
रहे थे। और इधर यहाँ पे फिर सागामजे ना असल में किमडाल के पास कॉल कर देता है और ये सारी बात बता रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे डेविल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कुछ लेडीज के पास आया था और यहाँ पे उन लोगों के बीच में ना काफी ज्यादा फाइटिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सागामजे और किमडाल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे योनवू को ढूंढते हुए ना कहीं आ गए थे और यहाँ पे वो तो उसे नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे काफी सारे कागज उसे मिलते हैं यहाँ, जिसकी वजह से ना यहाँ पे उन दोनों की सोल एक्सचेंज हुई थी। फिर जब यहाँ पे रैमरेरी को दिखाया जाता है जिसे कि असल में रेरिम ने ही किडनैप किया था और असल में यहाँ पे उसने ये सोच के किडनैप किया था कि ये असल में योनवू होगा। तो फिर यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि ये असल में ना रैमरेरी है, तो वो यहाँ पे उसकी पावर छीनने लग जाती है। तभी यहाँ पे वहाँ डेविल भी आ गया था, वो यहाँ पे उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब करने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे ना किमडाल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसी ब्रश को उठा के लिख देती है कि मेरी ये इच्छा है कि जितने भी लोगों ने इस बुक से इच्छा मांगी होगी उन सभी लोगों की इच्छा ना खत्म हो जाए। और इस वजह से यहाँ पे वो इच्छा मांगते हुए ना यहाँ पे लॉर्ड रेरिम की ना पावर कम हो रही थी। और इधर फिर हमें उसी लॉर्ड रेरिम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसी लेडी के पास आ गई थी और वो ने यहाँ पे उसका गला दबा के उसे मार देती है, क्योंकि उसे यहाँ पे पता चल गया था कि उसी ने ही डेविल को यहाँ से जाने दिया था। और इधर यहाँ पे योनवू के पास सागामजे आ गया था और वो उससे पूछ रहा था कि वो रेरिम कहाँ पे गई। फिर जब हमें यहाँ पे किमडाल को दिखाया जाता है असल में किम की सोल भी ना अब उनके बस में नहीं रही थी। फिर तभी यहाँ पे डेविल भी वहाँ आ गया था, तो यहाँ पे रेरिम ना उसे असल में इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। वो यहाँ पे उससे उसकी रिंग मांग रही थी और डेविल ना असल में उसे वो रिंग दे भी देता है। फिर बाद में यहाँ पे रेरिम ना असल में डेविल को उस रिंग में ही कैद कर देती है। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे रैमरेरी और सागामजे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सागामजे रैमरेरी से कह रहा था कि असल में डेविल को ना तो खत्म ही कर देना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे रैमरेरी ना रेरिम के पास आ गया था। तो यहाँ असल में रैमरेरी को भी पता चल गया था कि इसने ना असल में डेविल को इस अंगूठी में कैद कर लिया है। तो यहाँ रेरिम ना असल में उसे भी यहाँ अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है और वो यहाँ पे उसकी पावर भी छीनने लगती है और अचानक से उसके ऊपर हमला भी कर देती है और इस वजह से यहाँ पे रैमरेरी वहीं पे बेहोश हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें दिखाया जाता है कि उसे होश आने के बाद ना सागामजे उसे अपने साथ ले आया था। यहाँ योनवू उस क्वीन से पूछ रहा था कि रेरिम का फिर क्या होगा। तो यहाँ पे वो लेडी उसे बता रही थी कि मैंने ना उसे बंदी बना लिया है। फिर हमें यहाँ पे अर्थ में दिखाया जाता है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल के ग्रुप में ना एक शो यहाँ पे जीत लिया था और वो यहाँ सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। जब यहाँ पे फिर वो घर वापस जा रहे थे तो यहाँ पे सभी लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग ना काफी ज्यादा थक चुके हैं और साथ ही में ये जो नया मैनेजर आया है ना वो काफी ज्यादा खड़ूस भी है। फिर जब बाद में हमें यहाँ पे रैमरेरी को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे किमडाल से आके मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे किमडाल तो ना सब कुछ भूल चुकी थी उस वजह से। तो यहाँ पे असल में रैमरेरी उससे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, उससे कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो टाइम उन दोनों ने साथ में बिताया था। तो इस वजह से यहाँ पे किमडाल को भी ना थोड़ी थोड़ी चीजें याद आने लगती है और वो फिर उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उन दोनों ने पहली बार किस किया था। और तभी यहाँ पे किमडाल ना असल में उसके कुछ फ्लैशबैक याद करती है। तभी यहाँ पे उसके पास फिर रैमरेरी भी वहाँ आ जाता है और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। फिर यहाँ किमडाल उसे नहीं देती, इसलिए वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी यहाँ पे किमडाल को ना कॉल आ जाता है और ये रिंगटोन वही थी जो कि रैमरेरी हर वक्त सुनता रहता था और उसे काफी ज्यादा पसंद भी थी। तो ये रिंगटोन यहाँ पे रैमरेरी सुन लेता है और उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि असल में किमडाल को भी ना धीरे धीरे सब चीजें याद आ रही है और वो यहाँ पे उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे और इसी सीन के साथ यहाँ पे द हेवनली आइडल के एपिसोड 12 की यानी कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग होती है।